हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और वो टॉपिक है बच्चों टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसका नाम तो सुना होगा बच्चों, क्योंकि यह ज्योमेट्री में मिलता है, ज्यामिति में बच्चों। टेंजेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, इसका मतलब है, इस वर्ड से यह पता चल रहा होगा कि किसी को टच करते हुए जा रहा हो, स्पर्श, और उसके साथ लगा हुआ है रेखा। मतलब टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन भी है। टेंजेंट क्या है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन भी है। स्ट्रेट लाइन भी है बच्चों, क्योंकि यहां दिख रहा है बच्चों रेखा। बट वह स्ट्रेट लाइन जो कि क्या करते हुए, टच करते हुए जाए, स्पर्श करते हुए जाए। तो भाई किसको स्पर्श करते हुए जाए? जी हां बच्चों, कर्व को। एक कर्व ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, ये कर्व है। तो ये कर्व किसी फंक्शन का होगा। जी हां, ये कर्व किसी फंक्शन का है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी ना वह कर्व होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, जो भी होगा तभी होता है बच्चों। तो यह सपोज कीजिए, यह एक फंक्शन y बराबर fx का कर्व है। यह फंक्शन है और इसका ये कर्व है, ठीक। इस कर्व पर किसी पॉइंट पर, कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन खींचिए जो टच करते हुए उस पॉइंट को जाए। ये देखिए, हमने इस कर्व के एक पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। वह स्ट्रेट लाइन सिर्फ कर्व को टच करते हुए जा रही है, तब इस स्ट्रेट लाइन का नाम पड़ेगा क्या? टेंजेंट। क्या नाम पड़ेगा बच्चों? टेंजेंट। अब ये बताइए कि टेंजेंट से पहले तो इसका नाम क्या पड़ा? स्ट्रेट लाइन। और बाद में वह कुछ कंडीशन को फॉलो किया, तब उसका नाम पड़ गया टेंजेंट बच्चों। और वह कंडीशन है कि कर्व को टच करते हुए जा रही है। तो जी हां, जिस पॉइंट पर, यह पॉइंट जो देख रहे हो, यह पॉइंट कर्व पर भी है और इस टेंजेंट पर भी है। दोनों के कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी जानिए, क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसे इसको कहा जाता है बच्चों स्पर्श बिंदु। समझ में आ रही है भाई? अब देखिए, यह पॉइंट क्या दूसरा भी हो सकता है कर्व पर? जी हां बच्चों, दूसरा भी पॉइंट कर्व पर हो सकता है। उस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। यह भी टेंजेंट है, यह भी क्या है आपका? टेंजेंट है। क्या तीसरा भी पॉइंट हो सकता है बच्चों? तो जी हां बच्चों, कर्व पर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कर्व पर कितना टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो क्या जवाब देंगे? इनफाइनाइट, अनंत। तो जी हां बच्चों, टेंजेंट का कंडीशन सिर्फ ये है बच्चों कि टेंजेंट कर्व को टच करते हुए जाए, तब उस स्ट्रेट लाइन को कहेंगे हम लोग टेंजेंट। समझ रहे हैं? अब आती है नॉर्मल की बात। नॉर्मल किसको कहते हैं? नॉर्मल किसको कहते हैं? नॉर्मल किसको कहते हैं बच्चों? जी हां, नॉर्मल के लिए बच्चों आपको स्ट्रेट लाइन फिर ड्रॉ करना होगा, लेकिन वह स्ट्रेट लाइन कुछ कंडीशन को फॉलो करे। किस कंडीशन को? तो सबसे पहला कंडीशन है कि वह लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो। किस पर परपेंडिकुलर हो?
जैसे ये टेंजेंट है, इस पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब वर्टिकल होना चाहिए उस पर, ठीक है। और किस पॉइंट पर होना चाहिए ये भी जान लीजिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब ये कहलाएगा नॉर्मल अर्थात अभिलंब। इसका मतलब है यह भी एक स्ट्रेट लाइन हुआ, यह भी क्या हुआ बच्चों, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है? तो दोनों है स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन है एंड नॉर्मल भी स्ट्रेट लाइन है बच्चों। इसलिए बच्चों कि स्ट्रेट लाइन में जो सब गुण होगा वह निश्चित टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों फॉलो करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, और टेंजेंट होने के लिए अपना कुछ खास गुण इसके पास आ गया, और नॉर्मल देखिए, ये तो एक टेंजेंट का आपने नॉर्मल खींचा, क्या दूसरा टेंजेंट का नॉर्मल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, यहां भी हो सकता है। यहां जो आपने टेंजेंट खींचा है क्या इस पर नॉर्मल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब है कि नॉर्मल भी क्या हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है। हर टेंजेंट का अपना एक नॉर्मल होगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना? हर टेंजेंट का अपना एक नॉर्मल होगा बच्चों। और आप जैसा कि जान चुके हैं कि टेंजेंट जब इन्फिनाइट होता है तो नॉर्मल भी क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, ये किसी एक फंक्शन के कर्व पर हो सकता है बच्चों, फंक्शन के कर्व पर हो सकता है। दूसरी बात, ये आप रिश्ता क्या देखोगे टेंजेंट एंड नॉर्मल में कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, कह सकते हैं ना? दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू किस पे, नॉर्मल, और नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू, नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। यहां देखिए, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, नॉर्मल। यहां क्या लिखा मैंने, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ऐसे तो जब एक परपेंडिकुलर हो दूसरे पर तो दूसरा भी पहले पर क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है ना बच्चों, एक दूसरे, वही रिलेशन बता रहे हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। तो जी हाँ बच्चों, यह दोनों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है बच्चों, और विशेषकर पढ़ना है। साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि टेंजेंट रिलेटेड है स्ट्रेट लाइन से, नॉर्मल भी रिलेटेड है स्ट्रेट लाइन से, इसलिए नॉर्मल एंड टेंजेंट का जो भी गुण है वो निश्चित तौर पर किससे आया होगा, स्ट्रेट लाइन से। तो आइए मैं एक बात बता दूं, स्ट्रेट लाइन से आपका जुड़ा हुआ है कौन, टेंजेंट जुड़ा हुआ है, साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, नॉर्मल भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जानिए, स्ट्रेट लाइन के पास एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिस पर कि स्ट्रेट लाइन का बहुत सारा एप्लीकेशन यूज होता है बच्चों, और वो होता है स्लोप। वो क्या होता है बच्चों, स्लोप। स्लोप मतलब होता है ढाल, ये देखिए झुकाव, समझ रहे? जहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सुना होगा नाम कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए, तो उसके टेंजेंट वैल्यू को कहा जाता है स्लोप। टेंजेंट वैल्यू को क्या कहा जाता है बच्चों, स्लोप। मेरी बात समझ रहे हैं? और जान लीजिए, स्ट्रेट लाइन का पूरा एप्लीकेशन डिपेंड करता है स्लोप पर, स्लोप पर। तो निश्चित तौर पर स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप पर डिपेंड करता है तो टेंजेंट का भी किस पर डिपेंड करेगा, स्लोप पर। नॉर्मल का भी किस पर डिपेंड करेगा, स्लोप पर। तो जी हाँ बच्चों, मैं आपको यहाँ
टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप सिखाऊंगा और उस स्लोप का यूज़ करके हम बहुत सारी बातें, है ना, बहुत सारी बातें जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, तो बच्चों हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल का परिचय ले रहे थे और आपने देखा कि टेंजेंट एंड नॉर्मल कोई और नहीं, कौन है? स्ट्रेट लाइन है बच्चों। तो आपको हमने ये बताया कि स्ट्रेट लाइन से ही रिलेटेड होता है टेंजेंट और साथ साथ नॉर्मल। और मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन के पास जो सब प्रॉपर्टीज होता है वह टेंजेंट भी फॉलो करता है एंड नॉर्मल भी फॉलो करता है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन का सारा गुण डिपेंड करता है स्लोप पर। तो निश्चित तौर पर टेंजेंट का भी सारा गुण किस पर डिपेंड करेगा? स्लोप पर। नॉर्मल का भी सारा गुण किस पर डिपेंड करेगा? स्लोप पर। तो सबसे पहले मैं आपको स्लोप निकालने के लिए सिखाऊंगा, किसका? टेंजेंट एंड नॉर्मल। थोड़ा सा रफ मैं बता दूं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं बच्चों, तब मैं सिखाऊंगा। जी हां, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए बच्चों, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया बच्चों, ठीक। कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ऑरिजिन के इस साइड है, इसका मतलब ये नहीं कि वह पॉजिटिव हो गया। आपको एंगल ना मेजरमेंट करना है, एंगल होना चाहिए आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा है आपका, ये इधर जो है, इधर से भी अगर मेजरमेंट करते तो थीटा होता क्या? नहीं, उस इस एंगल से स्लोप नहीं निकलता है। स्लोप जब भी निकलता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जी हाँ बच्चों, अर्थात स्लोप जिसको कि सिंबल के रूप में हम लोग m देते हैं, m बराबर होता है बच्चों tan थीटा, इसी को स्लोप कहा गया है ना। वेयर थीटा इज एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव एक्सिस। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल से भी दिखाऊं। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बताइए कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 0 डिग्री बना रहा है। तो बताइए स्लोप क्या होगा? tan 0, और tan 0 का मतलब क्या हो गया? 0। tan 0 मतलब 0। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, अगर हम ये कहें कि कोई स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, तो कितना स्लोप होगा? tan 45, 45 डिग्री नहीं होगा, tan 45, तब स्लोप हुआ। tan 45 क्या हो जाएगा बच्चों? 1। अच्छा, फिर देखिए एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस दी है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, बताइए स्लोप? m बराबर tan 90, और tan 90 का मान बताइए? अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड, अर्थात 1/0। अनडिफाइंड को क्या लिखते हैं हम लोग? 1/0। अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। tan 90 इनफाइनाइट कहते हैं ना, उसको हम लोग 1/0 भी लिखते हैं बच्चों, है ना। अच्छा, एक एग्जांपल यहां देखिए, ये बोलिए, ये मान लीजिए 90 से ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, और 135 मान लेते हैं हम अपने मन से, तो बताइए स्लोप क्या होगा? tan 135, और tan 135 का वैल्यू सोच के बोलिए, -1। बिल्कुल सही। अरे भाई 135 जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, तो माइनस तो पहले आ गया। उसके बाद 135 पर वैल्यू देखना है, तो 180 से दूरी देखिए, 180 से कितना दूरी है 135 का? 45। 180 से कितना दूर है?
45। इसका मतलब 45 का मान क्या होता है 1, तो कितना रिजल्ट हो गया -1। एंगल देखकर साइन डाल दीजिए, एंगल को देखकर साइन डाल देना है, दे दिए, प्लस हो या माइनस हो, और उसके बाद 180 से दूरी देख लीजिए, बस उसी दूरी पर आपका वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, तो क्या आपने देखा स्लोप जो है किसी भी स्ट्रेट लाइन का 0 भी हुआ, प्लस भी हुआ, अनडिफाइंड भी हुआ और निगेटिव भी हुआ। तो जी हाँ बच्चों, स्लोप हर तरीका का हो सकता है ना, स्लोप हर तरीका का हो सकता है। तो ये जान लीजिए, स्लोप अगर 0 है तब तो पक्का पता है कि थीटा कितना डिग्री बना रहा होगा 0 या 180 डिग्री, 180 डिग्री भी। अभी हम 180 डिग्री डालें 10 में, तो 10 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वो भी तो पैरेलल हुआ ना, बस अपोजिट हो जाता है। तो स्ट्रेट लाइन में अपोजिट नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का तो दोनों डायरेक्शन होता है ना, लेफ्ट भी चलता है एंड राइट भी चलता है, इसलिए इसमें अपोजिट डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए 0 डिग्री पर भी निकलता है एंड 180 पर भी वही रिजल्ट निकलता है। समझ रहे हैं? अच्छा, इसके बाद आपको यह बताएं कि m का मान आपने देखा पॉजिटिव, कहां पॉजिटिव देखा, देखिए नजर दीजिए, 1045 का मान क्या निकाला 1, और जैसे ही 1090 गए क्या हो गया अनडिफाइंड। तो बताइए कि पॉजिटिव कहां होगा, जब थीटा का मान लेस देन 90 हो। आपको यह पता नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है जी, 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो इसका मतलब है कि निश्चित थीटा का मान लेस देन 90 होगा तो पॉजिटिव आएगा, होगा ना। अच्छा, ये बताइए कि m का मान निगेटिव कब होगा, जब थीटा का मान ग्रेटर देन 90 हो, क्योंकि जैसे ही ग्रेटर देन 90 होगा किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में। सेकंड में 10 क्या होता है नेगेटिव। और एक जगह अनडिफाइन आपने देखा, वो कहाँ अनडिफाइंड वैल्यू, बोलिए। जी हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या होता है बच्चों अनडिफाइंड। तो क्या आप सब महसूस कर रहे हैं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वह हर तरीका का होता है, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, अनडिफाइंड भी एंड 0 भी। समझ रहे हैं मेरी बात? और यह अगर जान जाते हैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप, अर्थात टेंजेंट का या नॉर्मल का स्लोप, तो इसका सारा गुण हम निचोड़ लेंगे, मतलब सारा गुण जान सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लें। यह तो स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप बता रहे थे। हाँ, तो बच्चों हम लोग स्ट्रेट लाइन का स्लोप डिफाइन कर रहे थे कि कैसे स्लोप आया और किसको कहते हैं। लेकिन स्लोप निकालने का और सब तरीका है, आपको ट्रिक बता रहे हैं। ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए, सबसे पहला तो आप जान चुके हो कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तो स्लोप हम लिख सकते हैं tan थीटा। ऐसा तो हमने डिफाइन ही किया स्लोप को। आइए दूसरा भी तरीका है, इसी के द्वारा आया हुआ है बच्चों। अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास करें, ये देखिए, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। क्या इस स्ट्रेट लाइन का थीटा नहीं है हमारे पास? थीटा नहीं है, सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट है, तो क्या हम स्लोप प्राप्त कर सकते हैं? स्लोप तो बनाएगा ही। बिना स्लोप का स्ट्रेट लाइन नहीं होता है बच्चों, बिना ढाल का स्ट्रेट लाइन नहीं होता है।
तो कैसे बनाएगा, कैसे आप प्राप्त करिएगा? तो जी हाँ बच्चों, हम प्राप्त कर लेंगे। यही थीटा आपको प्राप्त करना है ना। देखिए यहां से परपेंडिकुलर गिराइए, ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा। पक्का? किसी पोजीशन से आप परपेंडिकुलर गिराए तो x एक्सिस पर x होता है और y एक्सिस पर y होता है। फिर दूसरे पॉइंट से आप परपेंडिकुलर गिराइए, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। सही है? अब देखिए इस ए पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिराइए। सही है? अब ये बताइए इतना दूर क्या होगा? यहां से लेके यहां तक x2 है और यहां से लेके यहां तक x1 है, तो निश्चित इतना दूर हो जाएगा x2 माइनस x1। सही है? यही लंबाई ये होगा। अच्छा ये बताइए e कितना हो जाएगा? बाबा क्या बात है, ये y1 है और ये पूरा y2 है, तो निश्चित y2 माइनस y1 इतना दूर। ठीक है? अब ये बताइए कि ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी तो थीटा हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालिए, क्योंकि tan थीटा ही आपका स्लोप होता है। tan थीटा ही क्या होता है? तो बताइए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर बताइए, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के आधार पर बताइए, बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाय बी। P कितना है? y2 माइनस y1 बाय, वाह बिल्कुल एकदम समझ गए आप लोग। इसका मतलब है अगर थीटा नहीं भी हो और सिर्फ पॉइंट हो स्ट्रेट लाइन पर, तो आप उस पॉइंट से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। याद आ रहा है कुछ? आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सुना होगा बच्चों, है ना? जी हाँ, चलिए एक तो हो गया। अब फिर देखते हैं एक और सिस्टम से जान सकते हैं स्लोप। अगर किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मालूम हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, याद होगा 1 डिग्री का जो भी इक्वेशन होता है वह स्ट्रेट लाइन होता है, और x पर कितना पावर है, y पर कितना पावर है, इसका मतलब ये 1 डिग्री का इक्वेशन है और यह स्ट्रेट लाइन ही बनाता है बच्चों। इस स्ट्रेट लाइन को देखकर क्या थीटा नजर आ रहा है? क्या नहीं, थीटा नजर नहीं आ रहा है, बट हम थीटा का काम करना है, अर्थात स्लोप लिखना है। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? छोटी सी बात है। देखिए बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा। क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, ये सब ट्रिक हुआ। बी वाई, y को एक साइड रख के और इसको भेज दीजिए, x को और कांस्टेंट को भेजिए, क्या होगा? माइनस ax माइनस सी होगा कि नहीं? तो y बराबर क्या हो गया? माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। समझ रहे हैं? y बराबर माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। पक्का? अब जानिए, आपको याद होना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होता था y बराबर एम एक्स प्लस सी। कभी नाम सुने हैं क्या? y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब ये बताइए कि m के प्लेस पर क्या बैठा हुआ है? माइनस ए बाई बी, मतलब m तो स्लोप है ना, m क्या है? स्लोप है, तो m क्या है आपका? माइनस ए बाई बी। इसका मतलब है कि स्लोप आप इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? माइनस ए बाई बी। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है? ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। अब बी कौन है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो जी हाँ बच्चों, इससे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। इक्वेशन, जैसे कोई इक्वेशन दिया रहे 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, बताओ इस लाइन का स्लोप, बताओ इस लाइन का स्लोप जल्दी से। माइनस 3/4। वेरी गुड, समझ रहे हैं? जी हाँ, ये सब आपको प्रॉब्लम में ट्रिक इस्तेमाल करना होगा। तो आपके पास तीन प्रक्रिया हो गया। एक तो थीटा हो तो tan थीटा से स्लोप जान सकते हो, एक
पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y कोऑर्डिनेट ऊपर और x कोऑर्डिनेट नीचे। और तीसरा इक्वेशन अगर हो तो उससे आप स्लोप लिख सकते हो। पक्का समझ गए? चलिए, एक तो ई बात हुई है। एक और चीज जान जाइए, वो है स्लोप ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्लोप ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जी हां, कोऑर्डिनेट एक्सिस नाम सुने हो कोऑर्डिनेट एक्सिस का? अरे भाई, एक्स एक्सिस का नाम सुने हो भाई? यही तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है यार। यही क्या है? अरे इसको पहचानते हो? यह एक्स एक्सिस है कि स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल सही, यह दोनों है। तो निश्चित तौर पर स्ट्रेट लाइन का भी गुण अपनाना होगा ना इसको। अगर तुमको पूछ ले कि बताओ एक्स एक्सिस जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, क्या जवाब दोगे तुम? क्या जवाब दोगे? जल्दी से बताओ, समय नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूं? एक्स एक्सिस एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चों, बट वह एक स्ट्रेट लाइन भी है। और जब वह स्ट्रेट लाइन है तो इसके पास भी स्लोप होगा। तो बताओ कि एक्स एक्सिस का क्या स्लोप होगा? बिल्कुल सही। देखो बच्चों, एक्स एक्सिस अपने आप के साथ, क्योंकि इसी के साथ ना एंगल मेजरमेंट करते हो थीटा, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस अपने आप के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई? 0 डिग्री। और 0 बना रहा है तो tan 0 का मान कितना होगा जी? 0। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, तो नहीं जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? 0। वाह, वेरी गुड, समझ में आ रही है? अच्छा, फिर चलिए दूसरा, y एक्सिस का नाम सुने हो? y एक्सिस क्या यह स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल। एक तो स्टैंडर्ड एक्सिस के नाम से जाना जाता है, दूसरा वह स्ट्रेट लाइन भी है। तो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है बच्चों। तो बताइए y एक्सिस का अगर कोई स्लोप पूछ ले तो बताइए कितना बनाएगा, क्या होगा? हैं? अरे मेरे यार, डिग्री नहीं पूछ रहे हैं, स्लोप पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बच्चों, y एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है और y एक्सिस x एक्सिस के साथ, क्योंकि हमेशा हम लोग एंगल मेजरमेंट किससे करते हैं? x एक्सिस से, स्लोप के लिए। इसीलिए 90 डिग्री बना रहा है तो निश्चित तौर पर tan 90 का मतलब होता है अनडिफाइंड या इनफिनाइट या 1/0, जो भी कह सकते हैं। यही दोनों कहलाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जी हाँ बच्चों, इस टॉपिक में आपको एक्स एक्सिस की भी स्लोप की जरूरत होगी एंड वाई एक्सिस की भी जरूरत होगी। तो हमेशा याद रखें कि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 एंड वाई एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड। दूसरी बात, हमारे पास 3 टेक्निक हैं जिसके आधार पर हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लें। तो आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कई तरीका से आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्या स्लोप निकाल के हम जेब में रखेंगे? क्या उसका कुछ यूज करेंगे तब ना? तो जी हाँ बच्चों, अब ये जानेंगे कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का किस किस में हम यूज करते हैं। और जब यूज करना सीख जाएंगे स्ट्रेट लाइन का, तो वही तो यूज टेंजेंट एंड नॉर्मल में होता है बच्चों। तो अभी हम लोग अब जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जानिए, स्ट्रेट लाइन का है तो इसका मतलब है टेंजेंट का भी होगा और किसका होगा? नॉर्मल का भी होगा। मैंने कहा था ना कि स्ट्रेट लाइन जो सब प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, वह सब प्रॉपर्टीज कौन फॉलो करेगा? टेंजेंट भी और नॉर्मल भी। आइए, सबसे पहला हमने किसका यूज बताया? बोल रहा हूं भाई, स्लोप का, है ना। आइए, सबसे पहला तो एंगल बिटवीन टू लाइन।
अगर आपके पास दो लाइन हो, ये देखिए, एक L1 और दूसरा L2। L1 का स्लोप अगर आपको M1 मालूम हो, L2 का स्लोप M2 मालूम हो, और दोनों के बीच आपको एंगल निकालना है, दोनों के बीच एंगल निकालना है, तो आपको चांद खोजने की ज़रूरत नहीं है। जो चांद खोज के आप एंगल निकाला करते थे, 31 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्लोप ही बता देगा, क्योंकि स्लोप tan थीटा बराबर, जी हाँ बच्चों, M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M2 इंटू M1, और इसमें मॉड लगा देना। इसका कारण है बच्चों कि tan थीटा का मान ये जो है प्लस भी हो सकता है, M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M2 इंटू M1, प्लस भी हो सकता है। और प्लस उस समय होगा जब थीटा का मान 90 से लेस हो, या tan थीटा का मान माइनस भी हो सकता है जब 90 से ज़्यादा हो। तो मैं बता देना चाहता हूं बच्चों कि आपका ये दोनों एंगल बनेगा, क्योंकि आए देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये क्या होगा, अगर ये 90 से लेस होगा तो ये 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोनों तो बनेगा ही, इसीलिए मॉड लगा देते हैं। एक निकाल लीजिए, एक एंगल निकालिए, दूसरा 180 माइनस थीटा करके निकाल लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए आपको ये दोनों लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मॉड लगा के लीजिए। समझ गए बच्चों? अब चलिए दूसरा, टू लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या होता है कि दो लाइन जब एक दूसरे के बीच 0 डिग्री बनाता है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल। जब दो लाइन के बीच कितना डिग्री बने, 0 डिग्री बने, और 0 डिग्री बनेगा तो क्या M1 एंड M2 के बीच कुछ रिश्ता बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। आइए ये 0 डिग्री अगर डाल दें, यहां डालिए tan 0 इक्वल टू, यही बनाते हैं, tan 0 इक्वल टू क्या होगा, M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M2 इंटू M1। tan 0 का मान क्या होता है बंधु, 0 होता है। अब नीचे वाला इधर आके 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, मोड भी 0 खत्म हो जाएगा, M2 माइनस M1। ये इधर लाइएगा तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2। जी हाँ बच्चों, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। अर्थात M1 इक्वल टू क्या होगा, अगर तीन लाइन हो, ये और ये, इसका M1, इसका M2, इसका M3, और तीनों पैरेलल है, क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा। क्योंकि L1 अगर L2 के पैरेलल है तो M1 बराबर M2 होगा, और L2 अगर L3 के पैरेलल है तो M2 बराबर होगा M3 के। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3। देखिए क्या, कहाँ चांद की जरूरत होती है, कहाँ डिस्टेंस मापने की जरूरत होती है, स्लोप से ही काम हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आइए नंबर 3, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक। दो लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है इसके बीच कितना एंगल बन रहा है भाई, 90 डिग्री। क्या कुछ स्लोप में रिश्ता होगा क्या? जी हाँ, रिश्ता जरूर होगा। ये देखिए, यही तो है आपका, थीटा के जगह पे क्या डालेंगे, 90। थीटा के जगह पे क्या डालेंगे, 90। M2 माइनस M1 बाय 1 प्लस M2 इंटू M1। ये बताइए tan 90 मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब 1/0। अनडिफाइंड प्रॉब्लम बनाने में नहीं यूज किया जाता है, जब भी यूज करना है उसके जगह पे 1/0। अब जरा देखिए, 1 को नीचे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस M2 इंटू M1, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बर्बाद ही कर देगा। समझ में आ रही है? क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मुकेश अंबानी को कर दो, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
m2 इंटू m1 बराबर कितना हो गया? -1। देखिए ये रिश्ता, इसका मतलब ये रिश्ता क्या कहला कि m1 और m2 के प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होगा? -1। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। और दूसरी बात, एक बात और कहेंगे, अगर आपको इसी से एक स्लोप मालूम हो m1 और दूसरा स्लोप निकालना है तो क्या करना चाहिए? -1/m1, -1/m1। इसका मतलब है जैसे आपको कहे कि एक लाइन है, इसका स्लोप है 2, बताओ इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? क्या होगा बताओ? अरे उल्टा के माइनस लगा दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा? -1/2 नहीं होगा? और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा कि नहीं? आ रही है बात समझ में? पक्का समझ गए? जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों का यूज है। बताइए कितना जबरदस्त सब यूज है ना स्लोप का। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों हम लोग 3 यूज जान चुके हैं स्लोप का। पहला यूज कि दो लाइन के बीच एंगल निकाल सकते हैं, किस रिजल्ट से? tan थीटा बराबर mod m2 - m1/1 + m1 × m2। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि दो लाइन या 3 लाइन पैरेलल हो तो क्या होता है बच्चों? m1 = m2 = m3, माना स्लोप इक्वल होता है। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, m1 × m2। अब एक चौथा यूज है बच्चों, वो है इक्वेशन निकालने का। सबसे जबरदस्त यूज, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पासिंग ए पॉइंट x1 y1 and its slope m is, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक पॉइंट से पास करे x1 y1 से और इस लाइन का स्लोप आपको मालूम हो m, तो इस दो चीज से आप इस स्ट्रेट लाइन का क्या लिख सकते हो? इक्वेशन लिख सकते हो। क्या होगा पता है? y - y1 = m × x - x1। देखिए होता क्या है समझ लीजिए, यह स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 और दूसरा आपके पास स्लोप है m। तो जानिए कोई भी इक्वेशन जब भी होता है एक लोकस पॉइंट निश्चित होता है। देखिए यहां भी है x y, हर इक्वेशन में x y दिखेगा क्योंकि वो लोकस पॉइंट है, वो दिया नहीं जाता है। लोकस पॉइंट यह ऑलवेज मूव करते रहता है बच्चों, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जरा सा ध्यान दीजिएगा ये कैसे मैंने लिखा। एक बात बताइए, एक्चुअल में इस लाइन पर 2 पॉइंट हो गया, एक x1 y1 और दूसरा क्या हो गया? x1, है ना? सिंपल एक तरीका। तो बताइए इसका अगर स्लोप निकालना चाहें, मतलब m बराबर निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे? y - y1 / x - x1 लिखेंगे कि नहीं? अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, y - y1 बराबर m × x - x1। यही तो आपने लिखा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जी हाँ बच्चों, ये एक यूज है स्लोप का बच्चों। तो आपको काफ़ी यूज बताए बच्चों स्ट्रेट लाइन का, और इससे भी ज़्यादा यूज है बच्चों। बट इस टेंजेंट एंड नॉर्मल में जो सब यूज था मैंने आपको बताया। चलिए इसको नोट कर लें, फिर अगले क्लास में आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप सिखाएंगे। और आपको भी पता है कि स्ट्रेट लाइन के स्लोप और उसका यूज भी हम लोगों को इस्तेमाल होने वाला है किसमें? टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, तो अगले क्लास में आप ये सब डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।